हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बात करें नेक्स्ट लेक्चर की, लेक्चर नंबर 15। लास्ट लेक्चर में हमने एक हुर्ज रिएक्शन देखी थी, बेहतरीन रिएक्शन थी, सिंपल से क्वेश्चन लग रहे थे और होपफुली आपको समझ में आ भी गई होगी। उसका एक क्वेश्चन करते हैं, फिर टाइप ऑफ हुर्ज की बात रह गई थी। तो सबसे पहले उसको रिमेनिंग रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। टाइप ऑफ हुर्ज मतलब कुछ नहीं है, हुर्ज टाइप की रिएक्शन है, इनको नाम अलग अलग दे दिया। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, ये दोनों क्या हो, सेम टाइप, सेम हो, दोनों सेम हो, या फिर केवल ऐसे लिख दे एल्किल हैलाइड एनी ड्राई ईथर, तो इसको बोलूंगा सिंपल हुर्ज रिएक्शन। इसका नाम रहेगा सिंपल हुर्ज रिएक्शन। यदि दो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड के बीच में हो रही है और ये डिफरेंट है, तो वही एनी ड्राई ईथर और एनी ड्राई ईथर लिया है, तो इसको मिक्स हुर्ज बोल दूंगा। तीसरा, अगर मैंने रिएक्शन करवाई, एक एल्किल हैलाइड लिया और एक मैंने एरिल हैलाइड लिया और वही एनी ड्राई ईथर, तो ये बनेगा तो ये वाला प्रोडक्ट और इसमें बनेगा मेजर ये वाला, इसमें बनेगा मेजर ये वाला। इसका नाम होगा हुर्ज फिटिंग रिएक्शन, हुर्ज फिटिंग। और यदि दोनों ही एरिल हैलाइड है, ध्यान दें इस कंपाउंड का नाम है एरिल हैलाइड या एराइल हैलाइड और वही एनी ड्राई ईथर, ठीक है। उस कंडीशन में मैं बोलूंगा इसको फिटिंग रिएक्शन। इसके साथ एक रिएक्शन फ्री दे देता हूं, आयोडीन लगा हुआ है, आयोडीन लगा हुआ है, कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा। इसमें भी यही बन रहा है, कंपाउंड का नाम है बाइफिनाइल, बट इस रिएक्शन को एक स्पेशल नाम उल्मान रिएक्शन। इसके साथ फ्री बता दी, कॉपर की प्रेजेंस में आई दिए हुए हों तो I माइनस निकलेगा बाहर, कॉपर रिड्यूस होगा, I माइनस को I2 में लेके जाएगा, ठीक है। तो ये वाला है टाइप ऑफ हुर्ज। अब कई बार क्या होता है ना, जैसे क्वेश्चन ये दे देता है Br और ये Br और एनी ड्राई ईथर, तो यहां रेडिकल, यहां रेडिकल, ठीक है। 1 2 3 4 4 के बीच रेडिकल है, रेडिकल 1 2 3 4 और रेडिकल, ये वाला बन जाएगा आंसर। अब इसको मैं ऐसे लिखा के दिखा दूं, ये Cl एनी ड्राई ईथर ले लो या फिर Zn ले लो, तो ये बन जाएगा। ये था हुर्ज रिएक्शन। CH4 इससे बनता नहीं है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। अब अदर मेथड और देखते हैं। हाइड्रोकार्बन देखो सारे बन जाते हैं, एल्कीन भी बन जाता है, एल्काइन भी बन जाता है, तो एक पर्टिकुलर एल्केन क्यों लिखे अपन, आ रही बात समझ में। नेक्स्ट बात करूंगा मैं एक और अदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन की, वो है कोरे हाउस मेथड। और क्वेश्चन क्या बोलेंगे इससे देखो, और मैं बात करूं और इस पे क्वेश्चन और हुर्ज पे और क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अच्छी रिएक्शन है, 12th में भी इसको डिस्कस किया हुआ है, तो थोड़ा सा इस पे हम फोकस करें जितना ज्यादा ही बेटर रहेगा। क्वेश्चन बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो कार्बन ऑब्टेन with good yield by
हुड्स रिएक्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन है ये वाला, दूसरा ऑप्शन है ये वाला, तीसरा ऑप्शन है ये वाला, और चौथा ऑप्शन है ये वाला। ठीक है, अगर ये बना होगा, कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5, तो ये इससे बना होगा ना, और ये ओड कार्बन है क्या, तो ये तो नहीं है साहब। अगर ये बना होगा तो मैंने ये लिया होगा और ये लिया होगा, तो 3 डिग्री रेडिकल बना होगा, और इसमें तो मेजर ये वाला बनता है, एल्कीन मेजर बनता है, पीछे बताया, तो ये भी नहीं बना साहब। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो ये वाला लिया मैंने, ये वाला बन जाएगा गुड यील्ड के साथ। इसमें लूँ तो देखो 1 2 3 4 5, इसमें मैंने ये लिया होगा, तो यहां भी 5 कार्बन है, ओड है, ये भी नहीं है, तो आंसर जाएगा वो जाएगा थर्ड। ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि जरूरी नहीं है हुड्स रिएक्शन में हमेशा रेडिकल बना के बॉन्ड जोड़ दिया वही क्वेश्चन बने, कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है, कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन लगाया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड हम प्रिपरेशन की बात करें तो वो है कोरे हाउस मेथड। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। स्क्रीनशॉट, चलो नेक्स्ट बात करते हैं कोरे हाउस मेथड की। अब एक क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन भी बनता है, पहले एक क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द which of the following reaction can be used for preparation of higher hydrocarbon? ठीक है, पहला सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, दूसरा कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, तीसरा हुड्स रिएक्शन, चौथा कोरे हाउस मेथड। हायर हाइड्रोकार्बन किस में बनता है, इसमें कार्बन डबल होते हैं, इसमें भी बनता है, हुड्स में भी डबल होते हैं, इसमें बनता है, इसमें भी डबल होंगे, इसमें बनता है, इसमें नहीं बनता, तो इन तीनों से हम बना सकते हैं। तो तीनों के लिए कॉमन स्टेटमेंट हो गया, और इन तीनों से ही हम CH4 नहीं बना सकते, तो हायर हाइड्रोकार्बन बन रहे हैं। कोरे हाउस मेथड, तो पहला मेथड तो है, पहला पॉइंट है, रिएक्शन क्या है, जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम फिर क्यूप्रस या Cu अक्स, और थर्ड में इसकी रिएक्शन कराऊं एल्किल हैलाइड से, तो फाइनली होगा क्या वो समझ लें आप। रिएक्शन में होगा क्या, ये दोनों जुड़ेंगे, ये वाला और ये वाला दोनों जुड़ जाएंगे, R डैश बन जाएगा हायर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब रिएक्शन होगी कैसे उसके बारे में बात करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को एक बार आप नोट कर लें, क्योंकि मैं इधर वाला मटेरियल मिटाने वाला हूं। चलो अब देखो मैकेनिज्म की बात करते हैं, फिर क्वेश्चन लगा देंगे फटाफट से। एल्किल हैलाइड सबसे पहले 2 मोल लिथियम के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है RLi और Li अक्स, फिर 2 मोल RLi
रिएक्ट करते हैं क्यूप्रिक हैलाइड के साथ, क्यूप्रस हैलाइड के साथ, या फिर यहाँ ये भी लिख सकता है Cu2H2, और यहाँ उसके 2 मोल करते तो बनता है R2CuLi प्लस LiX, ये वाला बनता है। यहाँ बनता है R2CuLi प्लस LiX, और इसको हम बोलते हैं ज़िलिमान्स रिएजेंट। और हमने पढ़ा है न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो इसका जो R माइनस है ना, R माइनस, ये वाला एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये किसका काम करता है? न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। फिर अगली स्टेप में क्या होता है, ये R2CuLi है ना, आगे जो भी आपको एल्किल हैलाइड दिया हुआ, तो यहां से ये इस पे अटैक करता है। इसका कौन अटैक करते हैं? R माइनस। रिएक्शन कौन सी होती है? SN2। SN2 होती है, तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होना चाहिए? इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होना चाहिए? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। स्टेरिक हिंड्रेंस मस्ट बी मिनिमम, स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम होना चाहिए, और बन जाएगा RR, हायर हाइड्रोकार्बन। 2 टाइम्स रिएक्शन हो जाएगी, 2 बार ये से रिएक्ट कर लेगा, और साइड में वही बन जाएगा आपके पास CuX, 2 मोल इसके बन जाएंगे, और LiX। समझ में आ गई रिएक्शन? तो लास्ट में जुड़े तो यही ना, SN2 रिएक्शन हुई है, सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है, SN2 होना चाहिए। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, एक बार नोट कीजिए। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैंने लिया CH3 CH2X Li Cu Cl और ये CH3X। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, इसका क्या बनाना है? CH3 CH2 माइनस, इस पे अटैक करवाना है बाहर, CH3 CH2 CH3 आंसर हो गया सॉल्व। अब अगर मैं बात करूं इसकी CH3 CH2X और ये लिथियम, और यहां लिख दिया CuCl, और दूसरा लिख दिया आपको PHCH2X, तो इसका क्या बनाना है? CH3 CH2 माइनस, अटैक बाहर, CH3 CH2 और ये PH आंसर। बोलो कहाँ प्रॉब्लम आएगी? सिंपल सा रिएक्शन बताया है, दिस इज कोरे हाउस मेथड। अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी SN2 आपकी क्लियर नहीं है। ठीक है, this type hydrocarbon not possible by this reaction। इस टाइप का हाइड्रोकार्बन इस रिएक्शन से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये लूं, ये लिया, फिर लूं मैं Li और फिर लूं मैं CuCl और थर्ड में लूँ ये वाला, तो इधर से क्या बना? ये वाला। अब ये इस पे अटैक करेगा ना, SN2 नॉट पॉसिबल एट 3 डिग्री हैलाइड, तो रिएक्शन ऑपरेट नहीं होगी, ये और ले लो। ठीक है, चलो आगे आगे बात समझ में आगे बढ़े। अब इसके बाद अगला मेथड हम बात करते हैं बाय द रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड।
ठीक है। नेक्स्ट मेथड है बाय द रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के रिडक्शन से भी बनाया जा सकता है। क्या इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की रिएक्शन है, फोकस करना है भैया, एनसीईआरटी। और क्वेश्चन कई बार आया हुआ भी है, ठीक है, मैनी टाइम इन एग्जाम, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, जेईई मेन में भी आया हुआ है। तो देखो रिडक्शन की बात करें ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, LiLH4 काम में ले सकते हो, NaBH4 काम में ले सकते हो, इसके अलावा रेड फोस्फोरस प्लस HI काम में ले सकते हो। एक कैटेगरी तो ये वाली हो गई। इसके अलावा एक्टिव मेटल लाइक सोडियम यूज में ले सकते हो, ठीक है, एक्टिव मेटल सोडियम यूज में ले सकते हो, जिंक यूज में ले सकते हो, एल्यूमिनियम यूज में ले सकते हो। तो इनके साथ एक्टिव मेटल के साथ मेटल प्लस ZH ये वाला हो, मेटल के साथ ZH हो। H क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन, H क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन। Z क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन हो सकता है, हेलोजन हो सकता है, ठीक है, ये वाला हो सकता है। तो यहाँ पे और ये H क्या हो जाएगी, एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। जिंक ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे ZH की बात करूँ ना, तो जैसे HCl लिया, जैसे HI लिया, जैसे वाटर लिया, जैसे C2H5OH लिया। इसके अलावा यहाँ मेटल में एल्यूमिनियम अमलगम भी यूज में ले सकते हो, सोडियम अमलगम भी यूज ले सकते हो। इसमें सबसे ज्यादा यूज में लेते हैं ना वो HCl और C2H5OH यूज में लेते हैं। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन में बताऊं कि आपको ये एल्कलाइड मिलेगा और जिंक, अच्छा जिंक अमलगम भी यूज में ले सकते हैं। यहां जिंक HCl मिल जाए या जिंक अमलगम HCl मिल जाए, तो यहां कुछ नहीं करना है, यहां क्या मिलेगा, RH बन जाएगा। मैकेनिज्म की बात करें तो कि रिएक्शन होती कैसे है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है मैकेनिज्म का। एल्किल हैलाइड है, टूट जाएगा R प्लस अक्स माइनस में। इस R प्लस को जो भी मेटल है ना, वो मेटल +2 में जा सकता है, हो सकता है एक मेटल जो है वो 2m प्लस में जा सकता है, या फिर हो सकता है मेटल +3 में जा सकता है। तो यहाँ से बेसिकली इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जैसे एल्यूमिनियम है तो +3 में जाएगा, सोडियम है तो +1 में जाएगा, जिंक है तो +2 में जाएगा। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसको न्यूट्रल करेगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज लेके आएगा, R- बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग क्या बन गया, बेस बन गया। फिर ये R- जो ZH है ना, उससे H उठा लेगा और क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है CH3CH2CH2Cl और ये जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl। अब इसको तुम क्या बोलते हो, और क्लीमेंसन रिडक्शन बोलते हो ना, क्लीमेंसन रिडक्शन बोलते हो ना। क्या बन जाएगा, CH3CH2CH3 ये वाला बन जाएगा आंसर। इसके अलावा ये भी आया हुआ है CHClCl और ये जिंक और ये HCl, तो वहाँ पे HH सप्लाई हो जाएगी, क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब इनको एक एक को लगाते हैं। मैंने ये एक्टिव मेटल वाली इस पे ज़्यादा फोकस किया है रिएक्शन पे। अब इनकी भी बात करते हैं
कि ये क्या करते हैं। ठीक है, देखो इधर नोट करे भैया, चलो अब रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, अब देखो रिड्यूसिंग एजेंट है वो NaBH4, वन डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, क्या तीनों को रिड्यूस करता है क्या? तो ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड नॉट रिड्यूस्ड, ओनली 2 डिग्री एंड 3 डिग्री रिड्यूस्ड। ये केवल 2 डिग्री और 3 डिग्री रिड्यूस करता है। मतलब ये लूँ CH3 CH अक्स और ये CH3, तो ये 2 डिग्री हो गया। अब NaBH4 डालोगे तो इसमें से कौन H माइनस है, CH3 CH2 CH3। ठीक है, ऐसे अगर मैं लूँ CH3 CH3 और ये अक्स, अब यहाँ NaBH4 डाला तो CH3 CH3 और ये H। फिर दूसरा मैं लेता हूँ LiAlH4, अटैकिंग स्पीसीज वो कौन है, H माइनस। ठीक है, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री रिड्यूस्ड but with 3 degree give elimination reaction via E2 and form एल्कीन। इसका बहुत बड़ा रोल है, आप देखें इधर, जैसे मैंने लिया CH3 CH2 अक्स और LiAlH4, तो इसमें से अटैकिंग स्पीसीज कौन है, H माइनस। ये इस पे अटैक करेगा, इसको बाहर करेगा, SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन जाएगी और क्या बन जाएगा, CH3 CH3। अब अगर लेता हूं मैं CH3 CH3 अक्स और यहां मैंने LiAlD4 डाला, ये भी SN2 से जाएगा। अब अटैकिंग स्पीसीज कौन, D माइनस, अटैक करेगा, हेलोजन को बाहर कर देगा और यहां भी बन जाएगा CH3 CH3D। बट ये तो 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और अगर आपने ये लिया है और यहां डाला LiAlH4 तो इसमें H माइनस है, तो यहां तो अटैक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुमने क्या पढ़ा हुआ है कि 3 डिग्री नॉट फेवर SN2, 3 डिग्री SN2 को फेवर नहीं करेगा, तो यहां घूमता रहेगा, अटैक हो नहीं रहा तो कुछ तो करेगा जब वहां चला गया तो, और कुछ करेगा क्या, इस H प्लस को यहां से हटा लेगा और ये नेगेटिव चार्ज इधर से इधर और ये हेलोजन क्या हो जाएगा, बाहर। मतलब HX बाहर हो गया और बन गया CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3। ठीक है, तीसरा रिड्यूसिंग एजेंट है वो है TPH। TPH किसको बोलते हैं, ट्राई फिनाइल टिन हाइड्राइड, ट्राई फिनाइल टिन हाइड्राइड। तो टिन SN होता है
PH3 ट्राइफिनाइल टिन और हाइड्राइड, इसको बोलते हैं भैया TPH। ठीक है, TPH क्या करता है? रिड्यूस 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्केन, ये तीनों को रिड्यूस करता है, ये इस रीजन की खासियत है। तो यहां मैं बोल दूं रिड्यूस्ड 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड इन हाइड्रोकार्बन। तो इसमें क्या सीखा तुमने? NaBH4 1 डिग्री का नहीं करता है, NaBH4 1 डिग्री का नहीं करता है, LiLH4 3 डिग्री का नहीं करता है, और TPH तीनों का करता है। क्लियर? ये था। अब इसके बाद आता है रेड फोस्फोरस HI, तो उसके बारे में हम बात करेंगे बेटाई। ठीक है, चलो नोट कर ले भैया। नाउ रिड्यूसिंग एजेंट है रेड फोस्फोरस। एक रेड फोस्फोरस जो है ना वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, रिएक्शन टेम्परेचर बेस्ड होती है। चलो नाउ है केमिस्ट्री ऑफ रेड फोस्फोरस प्लस HI। केमिस्ट्री ऑफ रेड फोस्फोरस HI। HI क्या होता है ना, ये होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। HI जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, रेड फोस्फोरस क्या करता है? एब्जॉर्ब्ड I2 which are released during reaction। ये उस I2 को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि HI जो है ना वो H प्लस I माइनस यहां से क्या डोनेट करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, खुद किस में जाएगा? I2 में, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का काम, रिडक्शन का काम करेगा, और ये I2 किसके द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगी? रेड फोस्फोरस के द्वारा। ये ध्यान रखेंगे इसका क्या काम है। अब देखो इधर लाइन से लगाता है, सबको लाइन में खड़ा करके सबका रिडक्शन करता है, सबका करता है। किसका? किस किस का करता है? देखो एल्काइल हैलाइड, अच्छा रिएक्शन अकर एट 150 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है। एल्काइल हैलाइड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एल्कोहल, एल्कोहल का करता है, एल्काइल हैलाइड करता है, कार्बोनिल कंपाउंड का करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का करता है। एल्कोहल का भी करता है, एल्काइल हैलाइड का भी करता है, कार्बोनिल कंपाउंड का करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी करता है। तो एल्कोहल और एल्काइल हैलाइड में तो रेड फोस्फोरस 2 मोल HI कंज्यूम्ड होते हैं, और हाइड्रोकार्बन और कार्बोनिल कंपाउंड में रेड फोस्फोरस और 4 HI कंज्यूम्ड होते हैं, यहां भी हाइड्रोकार्बन, और कार्बोक्सिलिक एसिड में रेड फोस्फोरस 6 HI कंज्यूम्ड होते हैं, और यहां भी हाइड्रोकार्बन। और ये जो हाइड्रोकार्बन है ना, विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं होते हैं, विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन उतने ही रहते हैं। रेड फोस्फोरस इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। I2 रेड फोस्फोरस का क्या यूज है वो मैंने बताया है। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एसिड हैलाइड होगा तो उसका भी कर देगा। यहां पे आप बोलोगे
एसिड एलाइड का भी क्या कर देगा, ये रिडक्शन कर देगा। समझ में आई बात? देखो मैकेनिज्म की यहां जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस में सबके करवा दूंगा, मैकेनिज्म की यहां कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, हर जगह मैकेनिज्म बताऊंगा तो तुम्हारे लिए बेवजह बंडल बन जाएगा। एक बार नोट करें इसको। जैसे मैंने लिया CH3CH2X या फिर CH3CH2OH, एक साथ देखे दोनों की रिएक्शन, और यहां मैंने डाला रेड फोस्फोरस और HI। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इधर H इधर I, मेरी बात समझ में आ रही है, और इधर H जोड़ दो और इधर H जोड़ दो, खत्म बात, इतने में ही खत्म हो जाएगी बात। HH जोड़ दो दोनों तरफ से, ये लो, तो उधर CH3CH3 आंसर। अगर ये दिया हुआ है CH3COH CH3COCH3, तो यहां भी रेड फोस्फोरस HI इस CO ग्रुप को, और यहां भी यही इस CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करना है, CH2CH3, और यहां भी CH2CH2CH3। जैसे मैंने लिया ये वाला CHO और यहां डाला रेड फोस्फोरस और HI, तो लगा दो ना CH3। इसके अलावा CH3COH रेड फोस्फोरस HI। ठीक है, तो दो कार्बन में मतलब ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CH3। ऐसे में बात करूं CH3CH2COCl और वही रेड फोस्फोरस HI, तो ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में, CH3CH2CH3 में। और आप ये करते भी तो ना, देखो CHOCHOH 4 टाइम और CH2OH क्या बोलते हैं इसको, ग्लूकोज, इसको रेड फोस्फोरस HI लॉन्ग हीटेड। तो ये सारे कार्बन रिड्यूस हो जाते हैं, ये भी रिड्यूस हो जाएगा, ये भी रिड्यूस हो जाएगा। 6 कार्बन का है तो 6 कार्बन का बन जाता है CH3CH2CH2CH2CH2CH3 और बना देते हो N हेक्सेन। ये रिएक्शन एविडेंस है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, स्ट्रेट चेन में लगे होते हैं। ठीक है, अब एक बहुत ही बेहतरीन चीज जो आगे काम में आने वाली है उसको मैं कनेक्ट करने वाला हूं, थोड़ा सा उस पर फोकस कीजिएगा। ये रेड फोस्फोरस HI की मैंने बताई, अब देखो कुछ चीजें मैं बताता हूं जो बहुत ही बेहतरीन है, कई क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं उससे, उसको समझे आप। अब जो मैं चीज बताने वाला हूं ना, वो आज के लेक्चर की सबसे बेहतरीन चीज आने वाली है आपके पास, जो कई जगह कनेक्ट होगी। आगे रिएक्शन के वो जैसे जैसे मैं अभी तो एक टेबल बना दूंगा, आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो रिएक्शन सारी आती जाएगी। ये देखो कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। और कार्बोनिल कंपाउंड जो है ना वो ये वाला होता है, R, ये CO और ये Z या तो H है, Z या R है। H है तो एल्डिहाइड है और R है तो कीटोन है। मेरी बात समझ में आ रही है बात? ये वाला हुआ। अब इसका मुझे करवाना है रिडक्शन, रिड्यूस्ड रिडक्शन इन हाइड्रोकार्बन।
हाइड्रोकार्बन में रिडक्शन करवाना है, और रिडक्शन इन एल्कोहल, एल्कोहल में रिडक्शन करवाना है। हाइड्रोकार्बन में रिडक्शन करवाओगे ना तो क्या होगा, आर, ये COZ, जेड क्या है वो मैंने बता दिया। ये जो CO ग्रुप है ना, यहां तो डालो रिड्यूसिंग एजेंट, और वो CO है ना वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। R, ये CH2Z, तो CO किस में गया, CH2 में। और मैंने बोला रिडक्शन इन एल्कोहल, तो मैंने बोला RCOZ, और अब यहां मैं डालूंगा प्रॉपर रिड्यूसिंग एजेंट, और इस CO को मुझे कन्वर्ट करना है CHOH में, तो ये R, ये CHOH और ये Z है। तो कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट तो कार्बोनिल कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस करते हैं, CO को CH2 में रिड्यूस करते हैं, और कौन से CO को एल्कोहल में रिड्यूस करते हैं। तो एल्कोहल वाले तो खूब हैं। यहां रिड्यूसिंग एजेंट आप ले सकते हो, LiAlH4 कर देगा 1 नंबर। 2 नंबर आप ले सकते हो, NaBH4 कर देगा। 3 नंबर आप ले सकते हो, निकिल H2, प्लेटिनम H2, या फिर पैलेडियम H2 यूज में ले सकते हो। ये तीनों ही रिड्यूसिंग एजेंट कार्बोनिल कंपाउंड को एल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। इधर आपको करना है तो रिड्यूसिंग एजेंट पहला लो, जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl, नाम सबको पता है, नहीं पता है तो सुन ले, क्लेमेंसन रिडक्शन। या फिर आप लें NH2NH2, या फिर इसको लिख दे N2H4 KOH और ROH, इसका नाम है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। या फिर थर्ड ले आप रेड फोस्फोरस HI, जो हमने अभी पीछे पढ़ा है। या फिर आप लें थायो, ये थायो एल्कोहल, इथाइलिन थायो एल्कोहल, इथाइलिन थायोल बोलते हैं, प्लस एसिडिक मीडियम 1 नंबर पे, और 2 नंबर पे ले ले रेने निकिल। ये 4 रिएजेंट इसको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करेंगे। और ये वाले तीनों रिएजेंट जो रिएजेंट तो और बहुत सारे हैं, बट मैं केवल इन्हीं की बात कर रहा हूं, इन्हीं की बात। जैसे मैंने लिया, ये लिया मैं, तो और होने को तो ये भी हो जाएगा Na लिक्विड NH3, ये वाला भी कन्वर्ट कर देगा इसमें। ये वाले इसको रिड्यूस करेंगे एल्कोहल में। एक शानदार टेबल मैंने आपको दी है, बहुत ज्यादा यूज में आएगी। तो डायरेक्ट अभी तो क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करें। क्लेमेंसन रिडक्शन कार्बोनिल कंपाउंड में पढ़ेंगे, वुल्फ क्रिस्टल कार्बोनिल में कंपाउंड में पढ़ेंगे, रेड फोस्फोरस HI मैंने बता दी, और ये वाली जो रिएक्शन है ना रेने निकल वाली, ये वाली भी रिएक्शन हम पढ़ेंगे कार्बोनिल कंपाउंड में। ओके, तो ये एक टेबल है जो बहुत ही बेहतरीन पार्ट है इस कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। क्वेश्चंस यहां से आते हैं तो ध्यान रखिए थोड़ा सा। ओके, चलो और देखते हैं अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने का। ठीक है, और देखते हैं। बाय द रिडक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, बाय द रिडक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। चलो ये चीज बता रहा हूं तो ये चीज बता देता हूं। एल्केन को
पैराफिन भी कहा जाता है। एल्कीन को ओलिफिन भी कहा जाता है। पैराफिन बोलते हैं ड्यू टू लेस रिएक्टिव, लैटिन वर्ड है, ठीक है, ड्यू टू लेस रिएक्टिव, क्योंकि लेस रिएक्टिविटी है। ओलिफिन बोलते हैं ऑयल फॉर्मिंग गैस, क्योंकि छोटी छोटी चीजें जो एनसीईआरटी में लिखे हुए नीट में पूछ लेता है, ये पता होना चाहिए। एल्केन पैराफिन भी बोलते हैं, एल्कीन को हम ओलिफिन भी बोलते हैं। पैराफिन क्यों बोलते हैं? ड्यू टू लेस रिएक्टिव, और इसको ओलिफिन क्यों बोलते हैं? ड्यू टू ऑयल फॉर्मिंग गैस, ठीक है। अब देखो रिडक्शन हम करवाएं तो एक सीधा सा कंसेप्ट है कि रिडक्शन करवाना है तो ये मैं ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट करता हूं, ट्रिपल बॉन्ड, और ये CH एल्काइन है, H2 का एडिशन करवाऊं, R, ये CH डबल बॉन्ड CHR, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, सिस या ट्रांस, या तो सिस बनेगी या ट्रांस बनेगी। सिस बनेगी तो RCH डबल बॉन्ड H और ये R, तो यहां तो सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन का सिन एडिशन हो गया तो सिस बन जाएगी, और ट्रांस बन सकती है RCH डबल बॉन्ड CHR, और ये R तो ये हो सकता है, ये ट्रांस बनी, ये कब हो सकता है? एंटी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन का एंटी एडिशन हुआ तो ट्रांस बनेगी, ठीक है। अब देखो सिस या ट्रांस डिपेंड अपॉन रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। सिस बनेगी या ट्रांस बनेगी वो रिड्यूसिंग एजेंट पे डिपेंड करेगी। आगे वापस इसमें 2H2 ऐड कर देता हूं तो इसका बन जाएगा RCH2CH2 और ये R, ये क्या बन गया? एल्केन। तो ये यहां से यहां तक तो जो हुआ ना वो हुआ पार्शियल रिडक्शन, और ये यहां से यहां जो हुआ है ना वो हुआ है कंप्लीट रिडक्शन, और यहां से यहां जो हुआ है ना ये भी कैसा है? कंप्लीट रिडक्शन, ये भी कंप्लीट रिडक्शन है। तो दो तीन चीजें सीखे, एल्काइन का रिडक्शन कराऊं तो या तो सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा। जब एल्कीन का रिडक्शन कराता हूं तो एक प्रोडक्ट बन जाता है। एल्काइन से मैं रिडक्शन को एल्कीन पे भी रोक सकता हूं, एल्काइन का रिडक्शन में एल्केन तक लेके जा सकता हूं। दो पॉसिबिलिटी है। तो देखो पॉसिबिलिटी ऑफ रिडक्शन, इसको मिटाता हूं, possibility of partial or complete reduction डिपेंड अपॉन, दो फैक्टर पे डिपेंड करेगी। अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, आपने हाइड्रोजन कितने अमाउंट में डाला है, ठीक है, या फिर नेचर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, कि उस रिड्यूसिंग एजेंट की नेचर कैसी है, ठीक है। एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट ड्यूरिंग रिडक्शन ऑफ एल्काइन, possibility of cis and trans alkene, if possibility of cis and trans alkene generate
देन दिस, अगर आप रिडक्शन करवाओगे तो एल्काइन का रिडक्शन करवा रहे तो पॉसिबिलिटी सिस और ट्रांस एल्कीन की पॉसिबिलिटी है, सिस एंड ट्रांस एल्कीन, देन measure, then decide by nature of reducing agent, तो रिड्यूसिंग एजेंट के नेचर से डिसाइड होगा। अब ये मैंने पूरी कहानी गा दी है, अब मैं बताऊंगा कौन सा सिस बनाएगा कौन सा ट्रांस बनाएगा, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, उतार ले भैया, चलो। ठीक है, चले, चलो। जैसे मैंने लिया रिडक्शन ऑफ एल्कीन, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, निकिल H2, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर रिक्वायर्ड, ठीक है, और ये दोनों H जुड़ जाएगी सेम साइड और इसको बोलेंगे सिन एडिशन। और इस रिएक्शन का जो नाम है ना, वो नाम है साबाटियर सैंड्रेन रिएक्शन, निकिल की प्रेजेंस में। ठीक है, अब यही एल्कीन लूं में, यही एल्कीन लेता हूं मैं, और इस पे अगर मैं लेता हूं H2 पैलेडियम या H2PT, नो प्रेशर एंड नो टेम्परेचर रिक्वायर्ड, और डायरेक्ट वही हो जाएगा H और ये H एडिशन हो जाएगा। नो स्पेशल नेम, ध्यान रखेंगे इसका कोई स्पेशल नेम नहीं है, नो स्पेशल नेम, इसमें कोई स्पेशल नेम नहीं है। ड्यूरिंग दिस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी आल्सो रिलीज्ड, क्या बोला था, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, देखो इधर, इफ मोर देन वन डबल बॉन्ड, देन if more than one double bond, then all double bond can be reduced। जैसे मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां निकिल H2 लिख दिया तो CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, इफ नंबर ऑफ H2 मोल फिक्स्ड, ठीक है, देन लेस हिंडर्ड साइड एडिशन अकर, तो लेस हिंडर्ड साइड क्या होगा, एडिशन होगा। किधर होगा, लेस हिंडर्ड साइड एडिशन होगा, तो लेस हिंडर्ड साइड है। इफ कॉन्जुगेटेड एंड सिमेट्रिकल एल्कीन, देन 1,4 addition occur via 6-membered transition state। यदि आपके पास मोर देन वन डबल बॉन्ड है तो ऑल डबल बॉन्ड कैन बी रिड्यूस, और इफ नंबर ऑफ H2 मोल
फिक्स्ड, सॉरी मिक्स्ड नहीं, फिक्स्ड, then less hindered side addition occur, or if conjugated and symmetrical alkene then 1,4 addition occur via 6 member transition state। इस पे क्वेश्चन लगाते हैं कि क्या क्या पॉसिबल होगा। देखें आप इधर, जैसे मैंने ये लिया CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और ये निकिल H2 लिखा भैया एक्सेस में, और निकिल H2 लिख दिया 1 मोल। दोनों में फर्क है ना, तो वहां तो ये बन जाएगा, बट यहां देखो कॉन्जुगेटेड सिमेट्रिक, तो मैंने क्या बोला 1,4 एडिशन करवाओ। कैसे करवाना है 1,4 एडिशन, ये देखो आप 1,4 एडिशन ऐसे करवाना है, H और ये H, इसको यहां, ये यहां से यहां, और ये यहां से यहां, और ये यहां से, तो क्या बनेगा CH2 कार्बन CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3, ठीक है, सिस प्लस ट्रांस मेजर, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने ये लिया, ये दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, निकिल H2 1 मोल, तो कैसी एल्कीन नजर आ रही है, एसिमेट्रिक। तो ये वाली कैसी है, लेस हिंडर्ड साइड, तो इधर करवा दो भैया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, आंसर। ठीक है, समझ में आ गई बात। ऐसे अगर मैं लू ये वाली, ठीक है, और निकिल H2 1 मोल, तो एक H तो इधर जाएगा, एक H इधर जाएगा, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, और ये यहां से यहां, ये बन जाएगा H। अब अगर मैं लू ये वाला, और यहां निकिल और ये D2 1 मोल, तो ये वाला क्या है, लेस हिंडर्ड, इस पे आ जाएगा भैया, वो तो एजिट रह जाएगा, और ये D और ये D दोनों क्या रहेंगे, सिन एडिशन, सिन एडिशन रहेगा। क्लियर, दोनों सेम साइड रहेंगे, सिन एडिशन होता है। इसमें नहीं होगा, इसमें क्योंकि डबल बॉन्ड पे नहीं हो रहा है, यहां डबल बॉन्ड में स्टीरियो यहां पे आ रही है बीच में, तो H तो यहां जुड़ा हुआ है, तो सिस और ट्रांस दोनों, और जब दोनों पॉसिबल हो तो ट्रांस मेजर बोलते हैं। ये कहानी समझ में आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करता हूं, एल्काइन का रिडक्शन करवाना है, RC ट्रिपल बॉन्ड CR, ठीक है, इसका रिडक्शन करवाऊं, पार्शियल रिडक्शन, तो या तो बनेगा सिस या बनेगा ट्रांस, ठीक है। अब सिस किन किन से बन सकता है, सिस में मतलब हुआ सिन एडिशन, तो इसमें आप ले सकते हो 1 मोल निकिल H2 प्लेटिनम H2 या पैलिडियम H2, ये वाला ले सकते हो, या फिर आप ले सकते हो लिंडलार कैटेलिस्ट, ठीक है, PDBaSO4 H2 क्विनोलिन, या फिर आप PDCH2, या फिर बोल सकते हो PDH2
डीएक्टिवेटेड चारकोल, ये भी बोल सकते हो, डीएक्टिवेटेड चारकोल। ठीक है, इसके अलावा और ले सकते हो आप निकिल बोराइड, या फिर इसको बोलते हैं P2 ब्राउन कैटेलिस्ट। ये तीनों सिन एडिशन देंगे, ये तीनों सिन एडिशन देंगे। ट्रांस एडिशन, ये सिन एडिशन देंगे। ट्रांस एडिशन की बात करूं, ट्रांस एडिशन पहला है ब्रिज रिडक्शन, एनी लिक्विड NH3 या लिथियम लिक्विड NH3, इसके साथ एल्कोहल दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया हुआ हो सकता है। ठीक है, या फिर केवल ये लिख दे एनी लिक्विड NH3। ठीक है, बुओब्लांक रिडक्शन, बुओब्लांक रिडक्शन NaC2H5OH। ठीक है, ब्रिज रिडक्शन, these reducing agent cannot reduce terminal alkyne due to acid base रिएक्शन। ये टर्मिनल एल्काइन को नहीं करेंगे ड्यू टू एसिड बेस रिएक्शन। क्यों नहीं करेंगे, इसका रीजन भी आप देख लें कि जैसे मैंने RC ट्रिपल बॉन्ड CH लिया और यहां डाला Na लिक्विड NH3, तो ये H इसके साथ ये वाली रिएक्शन दे देगी, पहला। दूसरा, these reducing agent do not reduce एल्कीन, ये एल्कीन का क्या नहीं करते, रिडक्शन नहीं करते हैं। These reducing agent do not reduce एल्कीन, एल्कीन को रिड्यूस नहीं करते हैं। तीसरा, ब्रिज रिडक्शन, these reducing agent can reduce conjugated diene, ये conjugated diene को रिड्यूस कर सकते हैं। These reducing agent can reduce conjugated diene, ये हम आगे अभी पढ़ेंगे इस रिएक्शन को कि इसका मतलब क्या है, कैसे रिड्यूस करते हैं। ठीक है, अब मैं बोलूं इधर लिंडलार कैटेलिस्ट एंड P2 कैटेलिस्ट डू नॉट रिड्यूस डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करते हैं, ये दोनों डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेंगे। और मैं बोलूं इन लिंडलार कैटेलिस्ट BaSO4 एक्ट एज ए पॉइजनस कैटेलिस्ट, पॉइजनस कैटेलिस्ट का काम करता है BaSO4 एंड स्टॉप फर्दर रिडक्शन ऑफ एल्कीन इन एल्केन, और एल्कीन को आगे एल्केन में जाने नहीं देती है। जैसे मैं ये ले लो ना, CH2 डबल बॉन्ड CHC ट्रिपल बॉन्ड CH3, अब इस पे PDH2 डालूंगा, तब तो ये डबल बॉन्ड का भी करता है, ट्रिपल बॉन्ड का भी करता है, तो 5 कार्बन है, ये वाला बन जाएगा। और यदि मैं यहां डालूं PDBaSO4 और H2, तो ओनली ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस होगा भैया, तो उधर तो एजिट रह जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C और ये H डबल बॉन्ड, ये H और ये CH3,
ट्रांस। तो ये बात हुई रिडक्शन की, कौन किसका रिडक्शन करेगा किसका नहीं करेगा। अब बात आती है ब्रिज रिडक्शन, जो कॉन्जुगेटेड डाइन है, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस वाले लाइन को मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूंगा। ओके बेटा, थैंक यू, मिलते हैं।